Good evening, everyone. Is my voice audible? एक बार चैट में yes or no लिखो. Okay, great. किसी को किसी असाइनमेंट में कुछ डाउट है अब तक? कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है किसी असाइनमेंट को करने के लिए? कल क्लास हुआ था राकेश? Yesterday we have done AI tools in healthcare. सेम टाइमिंग में हुआ था 5 to 6 p.m. ओके, मैं लास्ट में एक बार रिपीट करवा दूंगी कल का पीपीटी. ओके प्रियंका, मैं समझा दूंगी लास्ट में. आज एआई का क्लास है. टुडे इज आवर 7th क्लास एआई का. ओके, अब तक जो असाइनमेंट दिए गए हैं किसी को कुछ प्रॉब्लम है करने में? हिंदी वाले कर पा रहे हो? आप लोग अपना असाइनमेंट पूरा करो. ओके, उसको छोड़ के नहीं रखना है, बाद में प्रॉब्लम होगा. एआई इन हेल्थ केयर हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है एआई इन इन हेल्थ केयर. इंस्ट्रक्शंस को आपको नहीं लिखना, इंस्ट्रक्शंस का हेल्प लेके आपको आंसर लिखना है. आप लोग असाइनमेंट करो. हम लोग और 1 मिनट रुकेंगे. जो लोग अब तक जुड़े नहीं हैं वो जुड़ जाए, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे. लास्ट में सभी को अनम्यूट किया जाएगा, तो किसी को अगर डाउट है तो आप लास्ट में बोलेंगे. अब आप चैट में क्वेश्चन दे दीजिए. दिस इज एआई इन हेल्थ केयर. ओके, ये क्लास एआई इन हेल्थ केयर का है. आप गलत लिंक में आ चुके हो शायद, एक बार देख लीजिएगा. दिस इज एआई इन हेल्थ केयर एंड वी आर इन द 7th सेशन. ओके, लेट्स स्टार्ट. एक बार सभी बताइए कि आपको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है कि नहीं. वेट फॉर 1 मिनट.
Moazam, I think you have clicked the wrong link. This is AI in healthcare, okay? आप अपने जो सही लिंक है उसमें जाइए, उस मीटिंग में जाइए। और नवेद अंसारी, आई थिंक आप लोगों ने शायद रॉन्ग लिंक में क्लिक किया है। दिस इज एआई इन हेल्थ केयर। एक बार देख लो अपना लिंक, उसके बाद आओ। ओके, तो हम लोगों ने कल देखा था एआई टूल्स इन हेल्थ केयर। अभी हम लोग देखने वाले हैं आज बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस ऑफ एआई इन हेल्थ केयर। ओके, तो इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे? एडवांटेजेस देखेंगे, डिसएडवांटेजेस देखेंगे, लिमिटेशंस, चैलेंजेस, वो सारे हम देखेंगे। तो बेसिकली ये जो क्लास होगा ये थोड़ा थ्योरेटिकल होगा, ओके, और डिटेल्ड में हम लोग देखेंगे। लेकिन जो पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ है उसमें आई थिंक कल किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि इसका प्रैक्टिकल क्लास होगा कि नहीं। अभी देखो, एआई जो है उसमें प्रैक्टिकली अगर आपको करना है तो वो ऑफलाइन करना पड़ेगा, ठीक है? ऑनलाइन मैं दिखा सकती हूँ, लेकिन सॉफ्टवेयर चाहिए, और वो सॉफ्टवेयर हम लोग के पास एक्सेसिबल नहीं होता है ना। अगर आपको प्रैक्टिकल चाहिए, पूरा प्रैक्टिकल आई मीन, तो आपको वैसा क्लास लेना पड़ेगा, लाइक ऑफलाइन वाला। ये वाला बेसिक क्लास है, ओके, एआई इन हेल्थ केयर। इसमें आपको बेसिक पढ़ने को मिलेगा। जो प्रैक्टिकल होता है वो एडवांस लेवल में चला जाता है। फाइन, तो पहले आपको बेसिक ही सीखना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन गो टू प्रैक्टिकल। ओके, तो अगर आपको कहीं पे भी डाउट है देन यू कैन पुट योर क्वेश्चन इन द चैट। सो आज के सेशन में हम लोग क्या क्या देखेंगे, देखते हैं पहले। So first we are going to see the major benefits of AI. Then we are going to see the challenges and limitations. ठीक है? उसके बाद हम लोग ethical concerns देखेंगे। ओके, जो AI से related ethical concerns है वो हम देखेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग जो AI का जो impact है healthcare accessibility and cost, ओके, उसमें हम लोग देखेंगे। तो ये 4 हम लोग का आज का ऑब्जेक्टिव है। So introduction देखते हैं पहले। AI is transforming healthcare by improving medical services and patient care. Okay, तो ये हमको पता है कि AI कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहा है। However, AI also brings certain risks and limitation. तो रिस्क और लिमिटेशन साथ में लाता है। तो जब हम लोग AI का एडवांटेजेस के साथ साथ चैलेंजेस भी देखते हैं, तभी हम लोग AI के यूज को अच्छे से समझ सकते हैं, AI का अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप डिसएडवांटेज, चैलेंजेस एंड लिमिटेशन तीनों अगर आप देखोगे, तभी आप उसको किस तरीके से आप यूज कर सकते हो, किस तरीके से हम लोग उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग सोच सकते हैं। फाइन, तो सिर्फ एडवांटेजेस नहीं होगा, डिसएडवांटेज भी देखना जरूरी है। सो एक्यूरेसी इन हेल्थ केयर देखते हैं पहले। एआई जो है वो एक्यूरेसी को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर देता है। कैसे इंप्रूव करता है? डिटेक्टिंग डिजीजेस अर्ली, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल, एक ट्यूमर है, ओके, सपोज एक ट्यूमर है आपके पास, किसी पेशेंट के पास एक ट्यूमर है, ओके, ये अभी है आपका स्टेज 1 में। फाइन, ये अभी है आपका स्टेज 1 में है, स्टेज 1। सपोज इसके 3 स्टेजेस है, ओके, स्टेज 2 है और स्टेज 3 है। तो अगर पेशेंट को स्टेज 1 में ही वो डिटेक्ट हो जाए, तो उसको इजीली आप उसको रिमूव कर सकते हो, ट्यूमर को अपने बॉडी से, राइट, बहुत इजीली रिमूव कर सकते हो। तो पहले ट्यूमर कितना बड़ा होगा? पहले होगा आपका इतना सा,
उसके बाद फिर वो बढ़ेगा, उसके बाद फिर वो और बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते इसके पहले ही इधर ही अगर उसको आप एलिमिनेट कर दो तो बहुत इजी हो जाएगा, है ना। क्योंकि ये आपको एलिमिनेट करने में बहुत टाइम जाएगा और ये रिस्की है, क्योंकि जो पेशेंट है वो मर भी सकता है। तो स्टेज 3 तक पहुंचने से अच्छा है स्टेज 1 में उसको मिटा दो, है ना। तो इसीलिए जो आपका डिजीजेस है, जितने भी आपकी बीमारियां है, वो अर्ली डिटेक्ट होने से एक्यूरेसी बढ़ता है। फाइन। दूसरा है रिड्यूसिंग ह्यूमन एरर्स। इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन जो है एआई है वो हमारी गलतियों को क्या करता है, गलती होने नहीं देता, वो ठीक कर देता है। अगर हमने गलती की, जैसे आपने एमएस वर्ड में कुछ एक स्पेलिंग मिस्टेक कर लिया, तो जब आप एमएस वर्ड में यहाँ पे कुछ लिखते हो, तो एमएस वर्ड में अगर आपने यूज किया है तो यहाँ पे एक रेड लाइन आ जाएगा, या फिर कभी कभी क्या होता है, अगर आपने यहाँ पे कुछ लिखा तो आपको ब्लू लाइन दिखाता है, अगर आप लोगों ने एमएस वर्ड यूज किया है तो। और अगर एडवांस अपडेटेड सॉफ्टवेयर है तो वो अपने आप ऑटो करेक्ट कर देता है। ऑटो करेक्शन का नाम सुना है सभी लोगों ने? ऑटो करेक्शन फोन में भी होता है। दिस इज एआई ओनली। ऑटो करेक्शन अपने आप स्पेलिंग को ठीक कर देता है, तो आप अगर गलत गलत भी लिखो तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। फिर थर्ड वाला, फर्स्ट जो पढ़ लिया हम लोगों ने, थर्ड वाला है एनालाइजिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ मेडिकल डेटा। तो अगर फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर है और डॉक्टर के पास आ रहा था पहले, वो मैक्सिमम 20 पेशेंट्स को देख सकता है। तो एआई आने के बाद क्या हो गया, ये बढ़ के कितना चला गया, 100। टाइमिंग सेम है, 1 आवर में वो पहले 20 पेशेंट्स देखता था, अभी उसी 1 आवर में वो 100 पेशेंट्स को देख रहा है। क्यों? क्यों देख पा रहा है इतना अच्छे से? एआई की वजह से। ओके। डिफरेंस देख रहे हो, ये है एआई का एक्यूरेसी, इतना फास्ट होता है लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा एक साथ। तो एग्जांपल क्या है, एआई कैन आइडेंटिफाई एब्नॉर्मलिटीज इन स्कैन्स मोर प्रिसाइसली। तो जो मैंने बहुत पहले जो इमेज दिखाए थे आप लोगों को, उसमें आप लोगों ने देखा था किस तरीके से एब्नॉर्मलिटी डिटेक्ट करता है, दिस इमेज। ओके। उसके बाद बेटर एक्यूरेसी लीड्स टू इम्प्रूव पेशेंट आउटकम्स। इम्प्रूव्ड पेशेंट आउटकम्स इसका मतलब क्या होता है बताओ? मैंने ये एक्सप्लेन किया हुआ था, चैट में बताओ। लेट मी सी आप लोगों को याद है कि नहीं। पेशेंट आउटकम का मतलब क्या है? इसमें कैंसर हो सकता है, हाँ, हो सकता है। पेशेंट आउटकम का मतलब बताओ। हम लोगों ने पढ़ाया था पहले, पेशेंट आउटकम का मतलब क्या होता है? याद है किसी को? पेशेंट आउटकम। नहीं, आउटकम का मतलब बाहर जाना नहीं होता। बताओ क्या होता है, मुझे आंसर चाहिए। बताओ, गलत होने से भी बताओ।
बहुत सिंपल है इसका आंसर। पेशेंट आउटकम का मतलब पेशेंट इंप्रूवमेंट। वेरी गुड सलोनी। पेशेंट की हालत में सुधार। वेरी गुड। पेशेंट का जो हेल्थ है वो इंप्रूव होना, उसको पेशेंट का पॉजिटिव आउटकम कहते हैं। आपको क्या दिखाई दे रहा है, रिजल्ट क्या आपको दिखाई दे रहा है? अगर आपके पेशेंट में खराबी दिखाई देता है तो उसको क्या कहेंगे? पेशेंट नेगेटिव आउटकम। ओके। सो पेशेंट आउटकम का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव पेशेंट आउटकम हमको दिखाई देता है ड्यू टू एआई, यानी कि पेशेंट के जो शरीर है, उसका जो हालत है, उसका जो डिजीज चल रहा है या जो बीमारी उसको चल रहा है, उसमें हमको पॉजिटिविटी दिखाई देता है। ओके। एफिशिएंसी इन हेल्थ केयर। एफिशिएंसी देखते हैं। AI increases efficiency by automating repetitive tasks. सेम डेटा है, ब्लड टेस्ट करवाना है फॉर एग्जाम्पल, किसी का ब्लड टेस्ट करवाना है, तो एक हॉस्पिटल में ब्लड टेस्ट करवाने के लिए कितने लोग आएंगे? सपोज 150 आए हैं, तो इसका प्रोसेस क्या होगा? सेम। स्टेप्स क्या होंगे? सेम, है ना? लैब का जो आप बोलो, लैब में जो जिस तरीके से टेस्ट होते हैं, लैब टेस्ट जो होते हैं, लैब टेस्ट, ओके, ये क्या होंगे? लैब टेस्ट, ये भी सेम होंगे। तो 150 छोटा नंबर लिया है मैंने, ये 150 आप के लगा लो पीछे एक, इतने होते हैं पेशेंट्स, लेकिन हमने समझने के लिए एक छोटा नंबर लिया है। ओके, हम लोगों ने 150 लिया है। 150 पेशेंट का होल प्रोसेस सेम होगा, स्टेप सेम होंगे, लैब टेस्ट सेम होंगे, रिजल्ट शायद अलग अलग हो, लेकिन मैक्सिमम 150 में से आप मान लो 40 का सेम रिजल्ट आया, तो 40 का अगर सेम रिजल्ट आया है मतलब डेटा आपका सेम होगा, है ना? आपका डेटा सेम हो गया, आपका जो स्टेप्स है वो सेम हो गया, तो ये क्या हो गया? एक तरीके से दिस इज अ रिपीटेटिव टास्क, सेम चीज बार बार करना। तो अगर एआई वो चीज करे तो वो कभी थकेगा नहीं। इंसान अगर सेम चीज बार बार करेगा तो एक टाइम में वो एरर करता है, लेकिन एआई के अंदर ऐसे प्रोग्राम डाल दो तो वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, वो चीज रिपीटेटिव वो करता रहेगा, गलती नहीं करेगा। फाइन। तो इसमें एफिशिएंसी बढ़ता है, क्योंकि वो, पहली बात जो हम लोग ने पहले स्लाइड में देखा, एक समय में बहुत सारे वो पेशेंट का डेटा कर लेगा एक साथ, और वो रिपीटेटिव टास्क कर सकता है। फाइन। फिर आपका आया प्रोसेसिंग रिपोर्ट्स क्विकली, जो अभी मैंने बोला, जल्दी जल्दी काम करना, ऑटोमेटिक भी हो जाएगा और फास्ट भी काम करेगा। तो इसको हम लोग अगर शॉर्ट में लिखे तो हम लोग के पास आ गया ऑटोमेटिक, एक हो गया हमारे पास ऑटोमेटिक, है ना, और एक हो गया हम लोग के पास फास्ट। असिस्टिंग डॉक्टर्स इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहा है डॉक्टर का, तो इसमें हो गया हेल्प डॉक्टर्स, हो गया ये। एग्जाम्पल क्या हो गया? फास्टर रिपोर्ट एनालिसिस और क्विक अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट। अपॉइंटमेंट में भी तो हेल्प कर रहा है मैनेजमेंट। ओके, तो आप इसमें ये लिख लो मैनेजमेंट। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है आपके असाइनमेंट में, आप उसमें ऐड कर सकते हो। दीज आर की पॉइंट्स। मैनेजमेंट। ओके, इन शॉर्ट पूरा सेंटेंस याद करने की जरूरत नहीं है, वन वन वर्ड याद रखो, अपने आप पॉइंट्स बन जाएगा। एआई सेव्स टाइम फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। टाइम क्या करता है? सेव टाइम। 4 पॉइंट हमको यहाँ से मिल गए एफिशिएंसी, राइट? तो ये हो गया आपका एफिशिएंसी का पार्ट।
अभी देखते हैं कॉस्ट बेनिफिट। कॉस्ट बेनिफिट क्या होता है? मिनिमाइजिंग अननेसेसरी टेस्ट। हम लोगों ने डिसएडवांटेज में देखा था कि जो एआई है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। एआई का मशीन जो होता है या जो सिस्टम जो सॉफ्टवेयर उसको खरीदना पड़ता है। ओके, जो आप कंप्यूटर में हम लोग के लैपटॉप में वो नहीं चलेगा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि प्रैक्टिकल नहीं हो पाता ऑनलाइन, क्योंकि यू हैव टू बाय दैट सॉफ्टवेयर। वो बहुत कॉस्टली होता है और वो हम लोगों को नहीं देगा वो सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए। वी आर नॉट ऑथोराइज्ड। So if you want to learn something practically, you have to go to hospital or such labs, ताकि आप वहां से खरीद के वहां पे वो लोग ऑलरेडी उनके पास होता ही है। सो दे विल टेल यू हाउ दे आर यूजिंग इट। हम यहाँ पे सिर्फ देख सकते हैं। यू कैन वॉच ऑन यूट्यूब, गूगल में देख सकते हो कैसे काम करते हैं। तो जो एआई है वो तो कॉस्टली होता है, लेकिन वो हमारा एक तरीके से कॉस्ट भी बचाता है। कैसे बचाता है? अननेसेसरी जो टेस्ट होते हैं, एक्स्ट्रा स्टेप्स, जो हम लोग के प्रैक्टिस में जो एक्स्ट्रा स्टेप्स होंगे, एक्स्ट्रा स्टेप्स को वो काट देगा। हॉस्पिटल का जो काम होगा, एक्स्ट्रा वर्क, उसको रिड्यूस कर देगा। और रिमोट हेल्थ केयर जो सर्विसेज है गांव के, रूरल एरिया, जो रूरल है उसमें काम को बढ़ा देगा, है ना। गांव में अगर आप लोगों ने वाईफाई इंस्टॉल कर लिया, अगर उसमें नेटवर्क टावर दे दिया और सबके पास अगर एक सिंपल लैपटॉप या फोन हो गया, तो उसमें काम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। सपोर्ट कर देगा एआई उसको, राइट। तो उसमें गांव में जनरली डॉक्टर्स बहुत कम मिलते हैं, तो कम डॉक्टर में ही काम चल जाएगा सभी के लिए। तो एग्जाम्पल क्या हो गया? जो रिमोट कंसल्टेशंस होते हैं वो ट्रेवल एंड हॉस्पिटल एक्सपेंसेस को कम कर देते हैं। मतलब गांव के लोगों को शहर आने की जरूरत नहीं। दे कैन कंसल्ट डॉक्टर्स इन देयर विलेजेस ओनली, अपने ही घर में बैठ के। बहुत दूर मेट्रो सिटी में, बड़े बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं है। तो पैसा बच गया। तो ये है कुछ कॉस्ट इफेक्टिव एआई के बेनिफिट्स। अब देखते हैं एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी क्या होता है? कितना अवेलेबल है एआई सभी के लिए। तो प्रोवाइड, जो पहले स्लाइड में पढ़ा हम लोगों ने लास्ट पॉइंट, रिमोट हेल्थ केयर सर्विसेज, ये पहला पॉइंट होगा। ठीक है, तो आप इन शॉर्ट याद कर लो रूरल। रूरल वर्ड याद कर लो, याद हो जाएगा। मतलब गांव में। सपोर्टिंग टेलीमेडिसिन, जो हम लोग ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन, ऑर्डर ऑनलाइन। ओके, फिर ये हो गया। उसके बाद असिस्टिंग पेशेंट्स इन रूरल एरियाज, अगेन रूरल, फिर से आ गया ये। लेकिन इसमें क्या आ जाएगा? असिस्टिंग पेशेंट्स। एक रूरल हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए है, एक पेशेंट्स को असिस्ट करने के लिए। ओके, याद रखना। हेल्थ केयर सर्विसेज यानी कि आप एप्स ले लो। ओके, इसमें आप एप्स ले लो और इसमें आप पेशेंट ले लो। पेशेंट्स ले लो, लेकिन पेशेंट किसका होगा? रूरल का, गांव का पेशेंट। फाइन। तो इसमें आपके 3 पॉइंट्स आ गए। एआई हेल्प्स मेक हेल्थ केयर अवेलेबल टू मोर पीपल, यही है मेन फंडा इसका। अवेलेबल टू मोर पीपल, जिसके पास पहले नहीं था उसके पास भी अवेलेबल हो जाएगा। अभी है एथिकल कंसर्न्स। डू यू नो द मीनिंग ऑफ एथिक्स? मुझे चैट में बताओ एथिक्स का मतलब क्या होता है। एथिक्स, मॉरल्स, इसका मतलब मुझे बताओ। एक और है वैल्यूज, सुना होगा ना। मुझे मीनिंग बताओ इसका, हिंदी में बता दो।
मॉरल ऑफ डूइंग व्हाट इज राइट और रॉन्ग, ओके गुड। प्रिंसिपल्स, ओके, और बताओ, सबसे रिप्लाई चाहिए मुझे। एथिक्स, मॉरल और वैल्यूज, इन तीन का मुझे मीनिंग बता दो, वन वर्ड में या वन सेंटेंस में। बताओगे? एआई मॉडल, क्या है एआई मॉडल? एथिक्स, मॉरल और वैल्यू का मीनिंग चाहिए मुझे। कंडक्ट, ओके वेरी गुड। बता पाओगे क्या है? एथिक्स, मॉरल्स और वैल्यूज, इसका मुझे मीनिंग बताओ एक एक वर्ड में। वर्ड, विनीता, वर्ड कहाँ से आया? वैल्यूज का मतलब क्या होता है? एथिक्स का मतलब क्या होता है? समझ में आया डिफरेंसेस? मॉरल्स मतलब आपका अच्छा बिहेवियर, कैसे आप अपने आप को कंडक्ट करवाते हो, किसने बोला था ना कंडक्ट, कंडक्ट यहाँ पे आएगा बिहेवियर में। मॉरल्स, पहले स्टोरी जब सुनते थे तो मॉरल ऑफ द स्टोरी पढ़ते थे ना, वही है कंडक्ट। एथिक्स मतलब क्या सही है क्या गलत है, इसमें सब आता है, मॉरल्स, वैल्यूज, एवरीथिंग। ठीक है, एथिक्स में ये भी आएगा, ये भी आएगा। और वैल्यूज का मतलब आपके जो बिलीव है, आपका जो सोच है, जो प्रिंसिपल है, आपका अलग वैल्यूज हो सकता है, किसी और का अलग हो सकता है। फाइन, आया समझ में सभी को? इनर कॉम्पास, मॉरल फिलोसॉफी। एथिक्स, नैतिकता, वेरी गुड। आत्मविश्वास, आत्मविश्वास इज सेल्फ रिस्पेक्ट। आत्मविश्वास, आत्मविश्वास तो इसमें नहीं आएगा जैनब। नीति, रूल्स ऑफ राइट और रॉन्ग बिहेवियर, मान, मान तो सेल्फ रिस्पेक्ट में आ गया है।
वैल्यूज यानी कि बिलीव्स, इंपॉर्टेंट बिलीव्स इन लाइफ। ओके, मान हो गया आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मविश्वास, सेल्फ बिलीव, सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसको हम लोग कहते हैं, एथिकल प्रिंसिपल्स। ओके, चलो, तो एथिकल कंसर्न में क्या क्या आएगा? रिस्पॉन्सिबल एंड फेयर यूज ऑफ एआई। ओके, रिस्पॉन्सिबल एंड फेयर यूज ऑफ एआई। तो मेजर कंसर्न्स क्या क्या होंगे इसमें? आपके जो प्राइवेसी है, पेशेंट का जो डेटा, जो प्राइवेसी आपका होता है, ओके, जो आपका मेडिकल जितने भी आपके डेटा है, हम लोगों ने मेडिकल डेटा में पढ़ा था, आपके प्राइवेट इंफॉर्मेशन, उसका प्राइवेसी, ठीक है, ये कंसर्न्स होते हैं, मेजर कंसर्न। उसके बाद आपका बायस, बायस इन एआई सिस्टम, एआई सिस्टम भी बायस हो सकता है। बायस यानी कि अनइक्वल बिहेवियर करना है, सबके साथ इक्वल बिहेवियर अगर हम लोग नहीं करते हैं तो उसको बायस करना बोलते हैं। किसी के साथ अच्छा कर लिया, किसी के साथ बुरा कर लिया, वी आर नॉट इक्वल टू एवरीवन, तो उसको क्या कहेंगे? बायस करना। ओके, उसके बाद लैक ऑफ ह्यूमन जजमेंट, ह्यूमन इमोशन ना होना, ह्यूमन जजमेंट यानी कि इमोशन। ओके, बायस, अनइक्वल, सबके साथ डिस्क्रिमिनेट करना। ओके, डिस्क्रिमिनेट इज अ गुड वर्ड इसके लिए। ठीक है, आप इसको बोल दो डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेट करना। ओके, और ये हो गया आपका इमोशन। और मिसयूज ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से सेंसिटिव आपका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होता है उसका मिसयूज कर सकते हैं। फाइन, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो एआई जो है मस्ट फॉलो एथिकल गाइडलाइंस, जो सही नियम होता है, जो सही है, फेयर यूज जिसको हम लोग कहते हैं, फेयर यूज, वो करना एआई का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। फाइन, फिर है हम लोग के पास डेटा प्राइवेसी कंसर्न्स। तो इसमें क्या क्या आएगा? डेटा लीक हो जाता है ना, डेटा प्राइवेसी में हम लोग ने देखा है डेटा लीक करना, अनऑथराइज्ड एक्सेस। आपका जो फोन है उसमें लॉक होता है, वो सिर्फ आप ही खोल सकते हो, कोई और नहीं खोल सकता। अगर किसी और ने खोल दिया तो ये क्या हो जाएगा? अनऑथराइज्ड एक्सेस। आपके फेसबुक में किसी और डिवाइस से जब लॉगिन करते हैं तो अनऑथराइज्ड एक्सेस का नोटिफिकेशन आता है, आपके ऐप में भी आता है, आपको ईमेल में भी जाएगा। फाइन, तो उसको कहते हैं अनऑथराइज्ड एक्सेस। आपके अलावा कोई अगर और जिसके पास अथॉरिटी ही नहीं, जिसके पास परमिशन ही नहीं है आपका चीज छूने का, वो अगर ट्राई करता है छूने के लिए तो उसको अनऑथराइज्ड एक्सेस कहते हैं। मिसयूज ऑफ रिकॉर्ड्स, आपके जो डेटा है उसको अगर गलत तरीके से यूज किया जाए तो वो हो गया मिसयूज। फाइन, तो ये तीन हम लोग के पॉइंट्स हो गए। पेशेंट इंफॉर्मेशन मस्ट बी प्रोटेक्टेड सिक्योरिटी, तो इसमें सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं, सिक्योर करके रखना चाहिए। फिर है बायस इन एआई, जो हम लोगों ने अभी देखा। तो इनकरेक्ट, जो हम लोग का मैंने एक एग्जांपल दिया था ब्लड ग्रुप का, तो जो एआई होता है वो अनफेयर और इनकरेक्ट रिजल्ट हम लोग को दे सकता है इफ ट्रेन्ड ऑन बायस डेटा। अगर हम लोगों ने एक एआई है उसको हम लोगों ने सिर्फ बोला कि आप जो है ए पॉजिटिव और बी पॉजिटिव, इन्हीं दो ब्लड सैंपल के बारे में ही आप काम करोगे, और किसी पेशेंट का मान लो ओ पॉजिटिव है, उसको तो गलत रिजल्ट मिल जाएगा जब वो उस मशीन में अपना ब्लड डालेगा, है ना। तो ये क्या हो गया? बायसनेस। एग्जाम्पल क्या हो गया? इनकरेक्ट डायग्नोसिस फॉर सर्टेन ग्रुप्स। ओ पॉजिटिव जो पेशेंट्स होते हैं वो एक ग्रुप हो गया,
ए पॉजिटिव पेशेंट्स एक ग्रुप है और बी पॉजिटिव पेशेंट एक ग्रुप है। तो जो एआई है वो किसको हेल्प कर रहा है? ही इज ओनली हेल्पिंग दिस टू ग्रुप एंड ही इज बायस्ड टुवर्ड्स दिस थर्ड ग्रुप। इनइक्वालिटी कर रहा है, राइट? डिस्क्रिमिनेशन टुवर्ड्स ओ पॉजिटिव पेशेंट। अनइक्वल ट्रीटमेंट रिकमेंडेशन, अगर डेटा गलत देगा, अगर डेटा गलत है, ओके, अगर आपका डेटा गलत है तो ट्रीटमेंट गलत होगा, है ना? डेटा अगर गलत है तो ट्रीटमेंट गलत होगा, तो ओ पॉजिटिव की तरफ आपका ट्रीटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा, तो रिकमेंडेशन भी गलत होगा, गलत मेडिसिन, गलत ट्रीटमेंट, है ना? एआई सिस्टम मस्ट यूज डाइवर्स एंड एक्यूरेट डेटा। तो इसमें क्या होता है, एआई को जो है हर तरीके का ब्लड ग्रुप, जितना भी ब्लड ग्रुप है सबके बारे में, या सिर्फ ब्लड ग्रुप ही नहीं, हम लोग के अंदर जितने भी जीन्स है या डीएनए है उन सब के बारे में एआई को पता होना चाहिए। तो इस तरीके से प्रोग्राम करना चाहिए, वो इंसानों को ही करना पड़ेगा। फाइन, तभी वो एक्यूरेट डेटा हमको देगा। देन वी हैव लिमिटेशंस। लिमिटेशंस देखते हैं। कैनॉट फुली रिप्लेस डॉक्टर्स, हो गया ये एक लिमिटेशन, डॉक्टर को रिप्लेस नहीं कर सकता। डिपेंड्स हेविली ऑन क्वालिफाइंग डेटा, डिपेंड्स हेविली ऑन क्वालिटी डेटा। जो डेटा अच्छा डेटा होगा, जो एकदम महंगे मशीन में जो डेटा निकाला जाएगा, उसी डेटा को ही वो डिपेंड करेगा, मतलब हर मशीन को सपोर्ट नहीं करेगा एआई। रिक्वायर्स एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी, जो मैंने बोला बहुत कॉस्टली होता है, वेरी कॉस्टली, ओके। फिर लिमिटेड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पैथी, ह्यूमन जजमेंट नहीं होगा। फिर से एआई इज अ सपोर्ट टूल, इट्स अ सपोर्ट टूल ओनली, not a complete replacement for healthcare professionals. Okay. Then we have technical challenges. Technical challenges देखते हैं। सिस्टम फेलियर हो जाता है कभी कभी, करंट चला गया, अपडेट नहीं हुआ, तो हो गया सिस्टम फेल। हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, उसको मेंटेन करने के लिए बहुत पैसों की जरूरत होती है, खरीदने के लिए जितना पैसों की जरूरत है, मेंटेन करने के लिए उससे ज्यादा। नीड फॉर ट्रेन स्टाफ, बहुत पहले हम लोगों ने देखा था, स्किल्ड प्रोफेशनल्स, उसकी जरूरत होगी। इंटीग्रेशन विद एग्जिस्टिंग सिस्टम, तो अभी जो सिस्टम चल रहा है इंडिया में हेल्थ केयर में, उसके साथ एआई को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, उसमें भी टाइम जाता है। सारे एआई, सारे मशीन्स एडजस्ट नहीं हो सकते। फाइन, तो इंडिया के साथ, इंडिया के जो हम लोग इंडिया का एग्जांपल ले रहे हैं, इंडिया का जो एटमॉस्फेयर है, उसका जो एनवायरनमेंट है, जिस तरीके का हेल्थ केयर सिस्टम है, उसके साथ उसको मिल जाना पड़ेगा, उसके साथ इंटीग्रेट होना पड़ेगा। स्मॉलर हॉस्पिटल्स में स्ट्रगल टू अडॉप्ट एआई टेक्नोलॉजीज, ये है इसका एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन का एग्जाम्पल। कहाँ पे प्रॉब्लम होता है, जो स्मॉलर हॉस्पिटल्स होंगे उनके पास इतना फैसिलिटी नहीं होगा कि वो एआई टेक्नोलॉजीज के साथ झेल सके। हम लोग जो एप्स यूज करते हैं, हम लोग के मम्मी पापा भी अच्छे से यूज नहीं कर पाते, उनको टाइम लगता है यूज करने के लिए, है ना? सेम चीज वही है, अगर एक्सपोजर नहीं होगा, अगर आप लोग का हैबिट नहीं होगा यूज करने का, तो आप लोग स्ट्रगल करोगे। ओके, then we have human role in AI healthcare. Okay, doctors and healthcare staff remain essential because they provide human judgment. अब मुझको एक एग्जांपल दो, डॉक्टर्स किस तरीके से ह्यूमन जजमेंट का यूज करते हैं, कहाँ पे करेगा ह्यूमन जजमेंट? ह्यूमन जजमेंट या इमोशनल सपोर्ट या एथिकल डिसीजन मेकिंग, इन ये तीन डॉक्टर्स और हेल्थ केयर स्टाफ यूज करते हैं। कैसे करते हैं, एक एग्जांपल दो। एआई एंड ह्यूमंस वर्क शुड वर्क टुगेदर। ओके, एआई और ह्यूमंस को एक साथ काम करना चाहिए, ये हमको पता है। ह्यूमन जजमेंट, इमोशनल सपोर्ट और एथिकल डिसीजन मेकिंग कहाँ पे यूज करता है डॉक्टर? चैट में एक बार दो, कोई सिचुएशन दिखाओ, जैसे मैंने एक एग्जांपल दे दिया। ओके, एक एग्जांपल मैंने दे दिया, प्रेगनेंसी, मैंने एक एग्जांपल दिया प्रेगनेंसी का। प्रेगनेंसी केस में जो मम्मी होगी
होने वाली जो मम्मी, उसको थोड़ा इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है, तो नर्स उसको इमोशनल सपोर्ट देंगे, डॉक्टर भी देंगे। फाइन। और एक एग्जांपल दो मुझको, एनी एग्जांपल जहाँ पे कोई हेल्थ केयर स्टाफ भी इमोशनल सपोर्ट का यूज कर रहे हैं। आई एम गिविंग यू अनदर एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, इमरजेंसी केस। सेकंड एग्जांपल दे दिया मैंने इमरजेंसी का। Information to form an opinion or make a decision. Okay. But give me a certain scenario in non-curable disease or like last stage of cancer. Very good. Devopma Khyati. Very good. Last stage of cancer. Very good, Saloni. In OT. Very good. Operation theater में करेगा. Emotional support. और बताओ. Surgery time में करेगा. Okay. OT कर दिया. Fine. Cancer हो गया. Okay. ICU. Okay. और ऐड करो लिस्ट में और NICU. Very good. एक्सीडेंटल केस, ओके, इमरजेंसी में आ जाएगा एक्सीडेंटल केस। PICU, ओके। ओके, वो AI टूल्स का आपने डेफिनेशन बोला अरबाज ने। OPD, OPD, ओके। कुछ सिनेरियो बताओ, जैसे एडॉप्शन, अडॉप्शन हो गया एक। क्रिटिकल सिचुएशंस ऑफ पेशेंट्स, मिसकैरेज, वेरी गुड ख्याति, एक्सेलेंट। मिसकैरेज में आई एम टॉकिंग अबाउट सिचुएशंस, सिचुएशन बताओ। क्रॉनिक केयर मैनेजमेंट, ओके। कोमा, वेरी गुड। आई वाज थिंकिंग अबाउट दिस, कोई बोलेगा कोमा, ओके। राफत, वेरी गुड। अबॉर्शन में, ओके। जैनब, अबॉर्शन ऐड हो चुका है। मिसकैरेज, अबॉर्शन, ओके। अगर कोई ऐसा पेशेंट आ गया है जिसको बहुत ऐसा बीमारी है जिसमें बहुत पैसों की जरूरत है, पर उस पेशेंट के पास पैसा नहीं है, तो वहां पे ह्यूमन जजमेंट होगा कि नहीं? फाइनेंशियल क्राइसिस में, फाइनेंशियल क्राइसिस में होगा, ओके, फाइनेंस लिख देते हैं। फाइनेंस। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, ओके। ओके। अभी आप लोग के लिए एक एक्टिविटी है, मुझको चैट में बताओ। अभी हम लोगों ने बहुत सारा डिस्कस किया है ना, अलग अलग AI के बारे में। तो मुझको अभी आप लोग बताओगे एडवांटेजेस ऑफ AI। आप लोग को 3 बताना है, सभी लोगों को। पहले पहले आप बताओगे एडवांटेजेस ऑफ AI, फिर हम लोग चैलेंजेस में जाएंगे, लेकिन तीनों अलग अलग पॉइंट्स होने चाहिए। एडवांटेजेस ऑफ AI बताओ। लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर, ओके। ये टॉपिक अभी छोड़ो, अभी पूछिए एडवांटेजेस ऑफ कैंसर बताओ सभी। क्या क्या था पहले एडवांटेजेस ऑफ AI में? AI जो है वो
एक्यूरेट होता है। पहले हमने देखा एक्यूरेसी, है ना? और बताते जाओ, लिस्ट ऐड करती जाऊंगी। हाई एफिशिएंसी, ओके, हाई एफिशिएंसी, नो एरर, ओके ओके, एफिशिएंसी आ गया। रिड्यूसिंग ह्यूमन, एनहेंसिंग एफिशिएंसी, ओके आ गया वो। अलग बताओ, और कुछ बताओ। बहुत सारे एडवांटेजेस पढ़े ना, और बताओ। एक्यूरेसी आ गया, फास्टर रिजल्ट, फास्ट होता है, ओके फास्ट। और बताओ। ह्यूमन एरर आ गया है, रिड्यूसिंग ह्यूमन एरर। दूसरा बताओ, नया बताओ। बताओ जल्दी, लिस्ट में ऐड करना है, बताओ। कॉस्ट सेविंग, ओके वेरी गुड। एक तरीके से कॉस्ट सेव करता है, हमने पढ़ा था। और बताओ। ड्राइविंग इनोवेशन अक्रॉस इंडस्ट्रीज, वेरी गुड, इनोवेशन। इजी डायग्नोस डिजीज, ओके वो इजी में आ जाएगा। हाई एफिशिएंसी में वो आ जाएगा। इजी डायग्नोस अर्ली डिजीजेस दे दो। अर्ली डिजीजेस एक पॉइंट हो गया, अर्ली। AI uses medical data to predict diseases and recommend treatment, okay। नया पॉइंट दो, नया पॉइंट। फास्ट हो गया, फास्ट डायग्नोसिस, फास्ट लिख दिया मैंने, ये फास्ट हो चुका है। AI can analyze massive data set in real time, in real time, okay। रियल टाइम हो गया। और बताओ। recognizing pattern, providing insights that inform faster data driven decision, okay help in faster, okay फास्ट हो चुका है। फास्ट और मत बोलो, ये है फास्ट। एक्यूरेसी बहुत बोल रहे हैं, हाई एफिशिएंसी भी बोल रहे हैं, वो मत बोलो, कुछ दूसरा। सिक्योरिटी प्राइवेसी, वेरी गुड। सिक्योरिटी, ओके। पर्सनलाइजेशन, क्या बात है। तौशिका खातून, एक्सेलेंट। पर्सनलाइज्ड, इजी टू कंडक्ट रिपोर्ट, इजी हो चुका है। अपॉइंटमेंट, स्केड्यूलिंग अपॉइंटमेंट, ओके शेड्यूलिंग दे देते हैं। रोबोटिक हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स टास्क का मतलब ही होता है कि उसको इजी करना। स्टोर डेटा, ओके डेटा स्टोरेज। इट हेल्प्स टू ऑटोमेशन ऑफ रिपीटिव टास्क, क्या बात है। सुमैरा, सुमैया फतमा, वेरी गुड, ऑटोमेशन, ऑटोमेशन वेरी गुड। डेटा कलेक्शन हो चुका है, डेटा स्टोरेज में डेटा कलेक्शन आएगा। रोबोटिक सर्जरी तो हाई एफिशिएंसी में आएगा, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एआई ना, ये तो एआई का एग्जांपल है। रोबोटिक सर्जरी, बात करना और समझना, ओके बात करना और समझना, ये अंडरस्टैंडिंग पर्सनलाइजेशन में आ जाएगा ये। ड्राइविंग इनोवेशन हो चुका है, ओके मेडिकल इमेजिंग, दीज आर एग्जांपल्स।
मुझे एग्जाम्पल नहीं चाहिए, मुझे एडवांटेजेस चाहिए। ऑथेंटिक रिजल्ट फाउंड, वेरी गुड, ऑथेंटिसिटी आएगा। ओके, अभी मुझको डिसएडवांटेज बताओ। अभी मेरे को चैलेंजेस या डिसएडवांटेज बताओ, या लिमिटेशन, कुछ भी बोल दो, मुझको वो चाहिए। बताओ चैलेंजेस बताओ। टेक्नोलॉजी डिपेंडेंसी, डेटा मिसयूजेस, सपोर्ट अर्ली, नो सपोर्ट अर्ली डिटेक्शन एंड पर्सनलाइज्ड केयर इज एडवांटेज। अरबाज, मुझको डिसएडवांटेज चाहिए अभी। गलत क्या है एआई में, क्या गलत करती है? प्राइवेसी डिस्टर्ब करते हैं, ओके। एक्सपेंसिव होता है, ओके। लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस एंड सपोर्ट, गुड। डेटा का दुरुपयोग, ओके। और क्या डिसएडवांटेज होगा? अवॉइड एरर्स, डेटा एरर, डेटा एरर दे सकता है। नीड टेक्नीशियन फॉर इट्स अंडरस्टैंडिंग, ओके। हाई इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट, जॉब डिस्प्लेसमेंट, बायस, लैक ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, इमोशन, क्रिएटिविटी, वेरी गुड जैनब। डेटा हैक, ओके। ओके, तो डिसएडवांटेज और एडवांटेज आप लोग को समझ में आ गया मतलब। रिड्यूसिंग वेटिंग टाइम, रिड्यूस वेटिंग टाइम और एडवांटेज। अरबाज एडवांटेज बता रहे हो, डिसएडवांटेज चाहिए, देखो। स्किल डिग्रेडेशन, वेरी गुड। हाई इनिशियल कॉस्ट, ओके, गुड। लैक ऑफ ह्यूमन इमोशनल, ओके। ओके, गुड। अभी आप लोग अपना असाइनमेंट नोट करोगे अभी, फाइन। लेकिन उसके पहले थोड़ा डिस्कस कर ले ये। व्हाट आर द मेन बेनिफिट्स ऑफ एआई, हम लोगों ने लिख लिया, आप लोगों ने खुद दे दिया बेनिफिट सारे। व्हाट एथिकल कंसर्न्स एग्जिस्ट, आप लोग जो दे रहे हो लिमिटेशंस डिसएडवांटेजेस, इसमें ही एथिकल कंसर्न्स आ जाएंगे। मुझको सब लोग दो दो एथिकल कंसर्न्स अभी दो। हम लोगों ने पढ़े थे ना एथिकल कंसर्न्स? एथिकल कंसर्न्स पढ़े थे ना, डेटा लैग वगैरह, जो डिसएडवांटेज सारे बोल रहे हो। तो मुझको बोलो एथिकल कंसर्न्स बताओ। क्या होगा एथिकल कंसर्न? एक हो जाएगा डेटा का मिसयूज, एथिक्स में ये आता है। डेटा प्राइवेसी है ना, मिसयूज। और क्या था? सिक्योरिटी रिस्क, ओके, सिक्योरिटी। और बताओ। आई एम टॉकिंग अबाउट एथिकल कंसर्न। टेक्नोलॉजी, बस। टेक्नोलॉजी क्या? रितु, अच्छे से बताओ। डेटा हैक, डेटा हैक, रिस्क। डेटा हैक हो सकता है, ओके। और बताओ। प्राइवेसी ऑफ पेशेंट डेटा, ओके, वो हो गया, डेटा प्राइवेसी लिख दिया मैंने। बायस्ड, वेरी गुड, बायसनेस होगा। और एक पॉइंट चाहिए, ओके। एल्गोरिथमिक बायस वो आ जाएगा बायसनेस में। और एक नया पॉइंट, डेटा लीक और मिसयूज तो हो गया, सिग्निफिकेंट डेटा। और एक अलग अलग पॉइंट दो।
साइंटिफिक रिसर्च इज एडवांटेज, ये एथिकल कंसर्न में नहीं आएगा। बायस इन एआई सिस्टम तो हो गया। प्राइवेसी वायलेशंस, लॉस ऑफ पेशेंट ट्रस्ट, वेरी गुड कनीज। मुझे कुछ डिफरेंट पॉइंट चाहिए था। लॉस ऑफ ट्रस्ट, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ओके। ट्रांसपेरेंसी इशू हो गया, ओके फाइन, मतलब सभी को समझ में आ गया है, गुड। ये जो डिफरेंसेस होते हैं एथिकल कंसर्न्स और जो आपके डिसएडवांटेजेस, अब जो डिसएडवांटेज होता है ना, यू हैव डिसएडवांटेज, कुछ टर्म्स होंगे वो आपको अच्छे से याद रखना है। एक हो गया आपके डिसएडवांटेजेस, है ना, फिर आपके होते हैं लिमिटेशंस, वेट सॉरी एक मिनट, एक हो गए डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज, एक हो गए आपकी लिमिटेशन, है ना, और अभी हम लोग ने देखा एथिकल कंसर्न। ये जो एथिकल कंसर्न होता है ना, ये जनरली दो चीज के ऊपर होता है। ये इसमें सब कुछ आएगा, एथिकल कंसर्न्स भी आएंगे, ओके। और इसमें मेनली दो चीज होगा, तो ये आपको याद रखना है। एक है आपका प्राइवेसी और एक है आपका डेटा। ये जो दो मेन पॉइंट होंगे ना, ये एथिकल कंसर्न में आएगा। अभी प्राइवेसी और डेटा को ही घुमा के आपको लिखना है, एथिकल कंसर्न के पॉइंट्स, ओके। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स फ्रॉम हाई एनर्जी, ये आपका डिसएडवांटेज में आएगा, दिस इज नॉट एथिकल कंसर्न। जब एथिक्स बोलते हैं हम लोग, तो जनरली हम लोग प्राइवेसी के ऊपर बात करते हैं, फाइन, हम प्राइवेसी के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, ओके। तो कैन एआई कंप्लीटली रिप्लेस डॉक्टर्स, सेम क्वेश्चन है हम लोगों ने देखे थे। तो दिस इज द असाइनमेंट फॉर टुडे, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। हम कल वाला क्लास एक बार सिर्फ 2 या 3 मिनट्स में हम लोग रिपीट करने वाले हैं। कल हम लोगों ने क्या क्या देखा, जिन लोगों का मिस हुआ वो एक बार देख लेंगे। आपको लिखना है चैलेंजेस ऑफ एआई इन हेल्थ केयर, ओनली चैलेंजेस, ओके। कोई भी 3 चैलेंजेस के बारे में आपको लिखना है और एक एक एग्जाम्पल देना है सभी का। ले लिया स्क्रीनशॉट सभी लोग? यस, क्लास 5 से स्टार्ट होता है, 5 से 6 तक, ओके। अभी हम लोग जल्दी से कल का वाला क्लास एक बार देख लेंगे। कल की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखा। तो हम लोगों ने कल देखा था एआई के टूल्स के बारे में, राइट। तो एआई का टूल्स कहाँ कहाँ यूज होता है वो हम लोगों ने देखा, कि डायग्नोसिस में यूज होता है, ट्रीटमेंट प्लानिंग, पेशेंट इंटरेक्शन, ओके, पेशेंट के साथ जो इंटरेक्ट करता है, जो टूल्स होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं ना, तभी हम लोग हार्ट बीट वगैरह वो सब देख सकते हैं। और फिर डेटा एनालिसिस, उनका जो डेटा है वो एनालाइज करता है, ये हम लोग ने देखा। फिर हम लोगों ने देखा वर्चुअल असिस्टेंट्स जो टाइप्स होते हैं उसके बारे में देखा। था क्या क्या आएगा एआई टूल्स में टाइप्स, वर्चुअल असिस्टेंट्स, चैटबॉट्स, डेटा एनालिसिस टूल्स और एआई पावर्ड मोबाइल एप्लीकेशन, जो आपके एप्स होते हैं। हम लोग इसको इन शॉर्ट क्या कहते हैं, एप्स, है ना। तो ये आपके यहाँ पे आएंगे, फाइन। फिर हम लोगों ने देखा वर्चुअल असिस्टेंट्स के बारे में। वर्चुअल असिस्टेंट क्या करता है, एआई बेस्ड सिस्टम होता है ये,
पेशेंट का हेल्प करता है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स में हेल्प करता है, अपॉइंटमेंट शेड्यूल करेगा, हेल्थ इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करता है और हमको रिमाइंडर्स देता है मेडिसिन के बारे में, आपके ट्रीटमेंट्स के बारे में वो रिमाइंडर देगा। तो ये काम कौन करेगा? वर्चुअल असिस्टेंट्स। फिर हम लोगों ने देखा चैटबॉट्स के बारे में। फाइन। क्या देखा चैटबॉट्स के बारे में? कि ये एआई प्रोग्राम्स होते हैं जो यूजर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। चैटबॉट्स जो है वो हॉस्पिटल में ही यूज होगा ऐसा नहीं है, हर कहीं पे यूज हो सकता है। सिम्टम चेकिंग करता है, बेसिक डायग्नोसिस गाइडेंस करता है और हम लोग पेशेंट का जो है वो सपोर्ट करेगा उसको। ठीक है, तो डिफरेंस याद रखना है वर्चुअल असिस्टेंट और चैटबॉक्स के बीच में। फिर है हमारा बेनिफिट्स ऑफ चैटबॉट्स। वर्चुअल असिस्टेंट तो मैक्सिमम हॉस्पिटल्स क्लिनिक्स में होते हैं, चैटबॉट तो हम लोग के मोबाइल में ही होता है। तो इसका एडवांटेजेस क्या हो गया? 24/7 अवेलेबल होंगे, इंस्टेंट रिस्पॉन्स देंगे हम लोगों को, है ना। वर्कलोड जो है वो कमा देगा जितना भी स्टाफ है उनसे, और जो इजी एक्सेस होता है बेसिक हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन का वो हमको इजीली हमको मिल जाएगा। तो जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए हम लोग चैट बॉक्स से इजीली ले सकते हैं। फिर है हम लोग का डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस टूल हम लोगों ने देखा कि जितने भी लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा होते हैं वो प्रोसेस करता है, उसको एनालाइज करता है। तो क्या क्या हमें हेल्प करता है? पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करता है, अब नॉर्मल पैटर्न्स जो होते हैं उसको आइडेंटिफाई करेगा, डिजीज को प्रेडिक्ट करेगा कि ये वाला डिजीज है या दूसरा डिजीज है, और फिर क्लिनिकल जो होते हैं, जो हॉस्पिटल के जो डिसीजन होते हैं उसको सपोर्ट करता है। फाइन। फिर हम लोग ने देखा डेटा बेस्ड ऐप के क्या करता है ऐप मोबाइल में जो होता है, हेल्थ ट्रैकिंग करेगा, जैसे आपका गूगल फिट हो गया, मेडिकल रिमाइंडर्स देगा, फिटनेस को मॉनिटर करेगा और ऑनलाइन कंसल्टेशन में हेल्प करता है। फाइन, इजी है बहुत। फिर है IBM वॉटसन हेल्थ। इसके बारे में हम लोग ने देखा कि ये एक एआई प्लेटफॉर्म है। ओके, दिस इज एन एआई प्लेटफॉर्म, हेल्थ केयर में यूज होता है, डेटा एनालिसिस करता है वो मेनली, क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट देता है, जो डॉक्टर्स वगैरह जो आपको ट्रीटमेंट के लिए जो बोलेंगे उसको ये सपोर्ट देगा क्योंकि वो रिपोर्ट्स देता है, और कैंसर रिसर्च में इसका बहुत यूज होता है। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टर्स जो है वो एविडेंस बेस्ड डिसीजन दे सकते हैं, यूं ही नहीं बोल सकते ये करो, ऐसे नहीं, रिपोर्ट के साथ कि ये प्रूफ है आपको ये करना है। तो इसमें IBM वॉटसन जो है वो हेल्प करता है। फिर है गूगल हेल्थ के बारे में हम लोगों ने देखा कि ये जो है मेडिकल रिसर्च में सपोर्ट करता है, हेल्थ डेटा मैनेजमेंट करता है और AI ड्रिवन डायग्नोसिस। ओके, तो इजी है, सेम ही चीज है, सभी में वही है। फिर रियल लाइफ हम लोगों ने केस देखे कि जो चैटबॉट्स होते हैं वो पेशेंट का जो क्वेश्चंस होते हैं, क्वेरीज यानी कि क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस होते हैं उसका आंसर देते हैं। AI टूल्स जैसे एक्सरे वगैरह होता है वो एनालाइज करता है, और जो एप्स होते हैं वो पेशेंट जो हेल्थ होता है उसको वो मॉनिटर करता है, रिमोटली करता है। लेकिन ये डिफरेंस है, रिमोटली यानी कि घर में ही, अपने ही जगह में, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं। तो ये है AI टूल्स का एक्शंस। AI टूल का अगर एक्शन बोले तो आपको ये एग्जांपल्स दे रहे हैं। फाइन। फिर है हम लोगों ने एक डेमो देखा था, जैसे जिट फिट हो गया, तो अभी मेरे पास है, मैं आपको दिखा सकती हूँ। सो दिस इज अ जिट फिट। ओके, देखते हैं आता है कि नहीं अभी। जस्ट सेम एज चैट जीपीटी, आप देख सकते हो। हम लोगों ने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस डाले थे, जैसे व्हाट आर द साइंस ऑफ कॉमन कोल्ड, तो इसने आंसर दे दिया, देखो सारे सिम्टम्स वगैरह दे दिए। फिर किसी ने चैट में बोला था विच मेडिसिन शुड बी टेकन हेडेक, उसके बारे में दिया। फिर आप लोगों में से किसने लंग डिजीज के बारे में पूछा था, तो ये दे दिया। फाइन, तो इसमें आपको इंफॉर्मेशन मिलता है।
और फिर हम लोगों ने एक्टिविटीज किए थे, हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किया था, और फाइनली ये आपका असाइनमेंट था कल वाला। जो चीज का मिस हो गया है वो एक बार ये ले लो स्क्रीनशॉट। आपको कोई भी 3 एआई टूल्स के बारे में लिखना है। टूल का नाम लिखना पड़ेगा, उसका फंक्शन लिखना है। ओके, कल का असाइनमेंट आपको यही है, एआई कोई भी 3 एआई टूल्स के बारे में आपको लिखना है। तो आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं।